पार्ट 1 में हमने देखा था एक 12 किलोमीटर का पत्थर आसमान से गिर रहा था और जब वो जमीन से टकराया तो दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन वो इम्पैक्ट सिर्फ शुरुआत थी, असली तबाही तो अभी शुरू होनी थी। आज पार्ट 2 में हम देखेंगे वो आग, वो अंधेरा, वो ठंडक जो 76 लाख साल तक चलती रही। जिस सेकंड वो एस्ट्रॉइड जमीन से टकराया उसी सेकंड में एक थर्मल पल्स निकली जो सूरज से भी ज्यादा गर्म थी। जितनी दूर तक नजर जाती सब कुछ एक फ्लैश में जल गया, पेड़, जानवर, पानी, सब। साइंटिस्ट्स कहते हैं इम्पैक्ट के पहले 10 मिनटों में जो हीट निकली वह इतनी थी कि इनसाइड सर्वाइव करना लिटरली इम्पॉसिबल था। ये कोई स्लो मौत नहीं थी, ये इंस्टेंट थर्मल एनिहिलेशन थी। वो टीरेक्स जो 65 मिलियन सालों से दुनिया का बादशाह था, उसे पता भी नहीं चला क्या हुआ। इम्पैक्ट साइट था मेक्सिको का युकाटन पेनिनसुला, जो उस वक्त एक शॉलो सी के किनारे था। टकराव के फौरन बाद एक मेगा सुनामी उठ खड़ी हुई, कोई 300 मीटर यानी 1000 फुट ऊंची लहर। ये सुनामी सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका तक पहुंची। सब कुछ बहुत किया। और ये सुनामी सिर्फ पानी नहीं थी, इसमें मोल्टन रॉक, डिब्रीज और सुपर हीटेड स्टीम भी था। इम्पैक्ट के बाद एजेक्टा यानी वो सब डेब्रिस जो इम्पैक्ट ने आसमान में फेंका। बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ रॉक एटमॉस्फेयर से बाहर ही स्पेस में और फिर वापस। जब ये रॉक्स वापस एटमॉस्फेयर में आए, फ्रिक्शन से इतनी हीट निकली कि पूरा आसमान आग की तरह रोशन हो गया। ये कोई मेटाफोर नहीं, लिटरली आसमान में आग। आवर्स तक जो डायनासोर्स इमीडिएट इम्पैक्ट से बच गए थे वो इस स्काई फायर में जल गए। और फिर अंधेरा। आग से इतना धुआं उठ चुका था, सल्फर डाइऑक्साइड इतनी मिकदार में आसमान में थी कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंची। महीने नहीं, सालों तक। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं 2 साल, कुछ कहते हैं 10 साल। सूरज दिखना बैंड हो गया। प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करना बैंड कर दिया। मरीन इकोसिस्टम्स कोलैप्स हो गए। फूड चेन टूट गई। बहुत से डायनासोर्स जो आग और सुनामी से बच गए थे, तरेन तब भूख से मर रहे थे। टेम्परेचर गिर गया। ट्रॉपिकल अर्थ जहां कभी गर्मी थी तब वहां अब ठंडक थी। एसिड रेन गिरती थी। समुद्र तेजाबी हो गए। दुनिया की 75% स्पीसीज सिर्फ कुछ सालों में खत्म हो गई। लेकिन ये दुनिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कुछ छोटे क्रीचर्स यानी वो बचे। कुछ मैमल्स जो जमीन के नीचे रहते थे, छोटे थे, कम खाना खाते थे, वो सरवाइव कर गए। कुछ बर्ड्स जो आज भी डायनासोर की औलाद हैं वो भी बच गए। कुछ रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और मरीन क्रिएचर्स भी, ये सर्वाइवर्स, यसन इन्हीं से आज की दुनिया बनी। कुछ लाख सालों बाद से प्लांट्स वापस आने लगे। हजारों साल बाद जंगल वापस उगने लगे और वो छोटे मैमल्स ही अब इवॉल्व हो रहे थे, बड़े हो रहे थे, अलग अलग स्पीसीज बन रहे थे। 6 मिलियन साल का सफर है और इन्हीं मैमल्स की एक ब्रांच से हम बने। अगर वो एस्ट्रॉइड नहीं गिरता शायद डायनासोर्स आज भी होते और हम शायद कभी होते ही नहीं। डायनासोर्स 125 मिलियन साल तक इस जमीन के रूलर रहे। हम अभी सिर्फ 3 लाख साल पुराने हैं। वो हो गए एक एस्ट्रॉइड से। एक दिन में सब कुछ बदल गया। लेकिन उनका खत्म से हमारे आगाज की वजह बना। तबाही और क्रिएशन दोनों का वक्त आता है। यही दुनिया का उसूल है। अगला मास एक्सटिंक्शंस, साइंटिस्ट्स कहते हैं हम ऑलरेडी 6th मास एक्सटिंक्शंस में हैं और इस बार एस्टेरॉइड नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। सोचो जरूर। ये थी डायनासोर्स के आखिरी दिन की कहानी, पूरी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों। अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। अगली वीडियो में हम एक और इनक्रेडिबल साइंस या हिस्ट्री की कहानी लेकर आएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Explore more stories. Like, subscribe, and stay tuned.